आपकी मालूमात आपका चैनल समझ टीवी, दिलचस्प खबरें, मुनफरिद तज्ज़िये और तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो। सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। देखें, सीखें और समझें सिर्फ समझ टीवी पर। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्रो फ़िक्रो इल्मो इरफ़ानम तुई, ज़िक्रो फ़िक्रो इल्मो इरफ़ानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफ़ानम तुई। हर के इश्क़े मुस्तफ़ा सामान उस्त, हर के इश्क़े मुस्तफ़ा सामान उस्त, बहरो बर दर गोशाए दामान उस्त। मेरे नहायत वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब और आज की इस महफ़िल के एहतमाम कुनिंदगान बिलख़ुसूस जनाब चेयरमैन अलियास साहब, उनके बरादर जनाब शबीर साहब, कादिर साहब और हारून साहब यारिया बनते हैं। मैंने आपके सामने एक आया मुक़द्दसा का एक हिस्सा तलावत किया है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू। यह सूरह अन-निसा की आयत नंबर 36 है। मैं इसकी लंबी तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा, चंद एक बातें जो आज के इस मौजू की मुनासबत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो आपके गोश गुजार करके बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लंबा टाइम नहीं है, 12 बजे दुआ भी करनी है। तो आप लोग तवज्जो से मेरी बात को सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझ आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान किया। सबसे पहले तौहीद को बयान करने के बाद फौरन आगे किस चीज़ का जिक्र किया, व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह की तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत के बाद, ए लोगों, तुम्हारे ऊपर जो सबसे बड़ा हक है वो तुम्हारे वालिदैन का है, उनके साथ इखलाक हुस्ना से पेश हो। व बिल वालिदैनि इहसाना। और तौहीद और रिसालत के बाद अल्लाह ताला की ज़ात को जो नहीं मानते, शिरक करते हैं, कहा इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात को ना मानना, अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत को ना मानना, ये बड़ा जुल्म है। और शिरक के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वालिदैन की नाफरमानी करना। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान करने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया वो है व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश हो। और वालिदैन के अंदर सबसे पहला हक किसका है? हुज़ूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल के बाद मुझ पर किसका हक सबसे बड़ा है? अल्लाह और उसके रसूल के बाद मुझ पर किसका हक सबसे बड़ा है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मो का, तेरी माँ का। फिर उस सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इसके बाद किसका मुझ पर हक है? हुज़ूर ने कहा, उम्मो का, तेरी माँ का। फिर तीसरी मर्तबा कहा, इसके बाद किसका हक है मुझ पर या रसूल अल्लाह? हुज़ूर ने तीसरी मर्तबा भी कहा, तेरी माँ का। फिर उसी सहाबी ने चौथी मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसका बड़ा हक है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़अब्बू का, तेरे बाप का। चौथी मर्तबा जाकर किसको कहा? तेरे बाप का। पहले 3 मर्तबा किसके बारे में कहा? माँ के बारे में, कि तू अपनी माँ के बारे, माँ की खिदमत कर, माँ की खिदमत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हक है। एक शख्स कहता आकर, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, मेरा शौक़ है कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ, शहादत का रुतबा हासिल करना चाहता हूँ, ज़रा इरशाद फरमाइए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 हदीसें हैं इसके बारे में। एक हदीस वालिदैन के बारे में आती है और एक हदीस स्पेशल माँ के बारे में आती है। हुज़ूर ने पूछा, सवाल किया, ए जिहाद की इजाज़त मांगने वाले, जिहाद का पूछने वाले,
बता तेरी माँ जिंदा है? या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजे इलैहा, उसकी खिदमत कर, और उस माँ की खिदमत में तुझे नमाज का भी सवाब मिलेगा, तुझे हज का भी सवाब मिलेगा, और जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी तुझे सवाब मिलेगा। तो इसी में तेरा जिहाद है, इसी में तेरी शहादत है। दुनिया में तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा और मौत तेरी शहीदों जैसी होगी माँ की खिदमत करने के बाद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर मिंबर रसूल पर बैठकर इरशाद फरमा रहे हैं, वहस फरमा रहे हैं, तो 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ के साथ कहा आमीन। अब सहाबाए किराम इसी तरह बैठे हुए आगे हुजूर का आवाज़ सुन रहे हैं, तो कोई ऐसा पीछे से आवाज़ देने वाला भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन, फिर आमीन, फिर आमीन, 3 मरतबा आमीन कहते हैं। या रसूल अल्लाह ज़रा फरमाइए कि ये किस बात पर आप 3 मरतबा आमीन कहा है? तो प्यारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने सबसे पहली बात जो की वो ये थी कि बड़ा बदबख्त है वो शख्स जिसको अपनी जिंदगी में जिसको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नसीब हुए और वो रोज़े रखकर रोज़ों के सारे तकाजे पूरे करके वो जन्नत नहीं हासिल कर सका, अपने गुनाह नहीं माफ़ करवा सका, वो बड़ा बदबख्त है। या रसूल अल्लाह वो शख्स आप इस पर आमीन कह दें ताकि इस पर मोहर सबूत हो जाए, उसकी बदबख्ती पर मोहर सबूत हो जाए, आप आमीन कह दें। हुजूर ने कहा ठीक है आमीन। दूसरी दफ़ा या रसूल अल्लाह बड़ा ही बदबख्त है वो शख्स, खाक आलूद हो जाए उस शख्स की नाक, जिस शख्स के सामने प्यारे आका आपका जिक्र हो, आपकी शान में बात की जा रही हो, आपका जिक्र खैर हो और आपका नाम मुबारक आपका इसमें ग्रामी लिया जाए उसके सामने, और आपकी ज़ात पर वो दुरूद व सलाम ना पड़े, वो उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो बड़ा बदबख्त है वो शख्स। आप इस पर आमीन कह दें ताकि इस पर मोहर सबूत हो जाए और ये ऑथेंटिक बन जाए कानून। अल्लाह वो बड़ा बदबख्त है वो शख्स। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। हम वालिदैन देखें ये इतनी अजीम नेमत है जो हमारी जन्नत हमारे घर में, हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने माँ बाप को हंसते मुस्कुराते चेहरे से देखता है, जो शख्स अपने माँ बाप को हंसते मुस्कुराते चेहरे से एक मर्तबा देखता है, उसके नामा अमाल में अल्लाह ताला एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख देता है। अब अगली भी बात सुने ना इस पर। उस सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर कोई 100 मरतबा देखे तो फिर, अगर कोई 100 मरतबा देख ले तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन नजारा, तुम 100 मरतबा की बात करते हो, इन नजारा में आता अल्फिन, इन नजारा में आता अल्फिन, अगर उस खुशनसीब ने अपने माँ बाप के चेहरे को हंसते मुस्कुराते अंदाज में 100,000 मरतबा, 1,00,000 मरतबा अगर भी उसने देख लिया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो 1,00,000 हज्जों और उम्रों का सवाब लिख देता है। हम बदनसीब हैं कि नहीं? ये हज और उम्रे कहाँ हैं? ये मक्का और मदीना में हमारे लिए नहीं हज और उम्रे रखे हुए, ये घर के अंदर हज मौजूद हैं, घर के अंदर उम्रे मौजूद हैं। हदीस पाक के अल्फाज आते हैं मकबूल हज। आप पैसे खर्च करके जाते हैं, किसी के पास कोई गारंटी है कि मेरा हज मकबूल हो जाएगा? ये उम्रे पर 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया खर्च होता है और हज पर आजकल 9.5 लाख या 10 लाख रुपया खर्च होता है। ये आप हम में से किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि ये इतने पैसे खर्च करके हम जो है वो अल्लाह की हाँ हमारा हज भी कबूल हो गया और उम्रा भी कबूल हो गया। हमारे पास तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरी बात और आपकी बात तो गलत हो सकती है, ज़बान रसूल से निकली हुई बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। मेरे आका के ज़बान से निकले हुए अल्फाज के ये अल्फाज हैं जो गारंटी है
वो लोहे पर लकीर है। सूरज मशरक के बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, प्यारे मुस्तफ़ा की ज़बान से निकले हुए अल्फाज गलत नहीं हो सकते। इस बात पे गारंटी है कि जो शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, जो शख्स अपने माँ बाप को हंसते मुस्कुराते चेहरे से उनका दीदार करता है, उस खुशनसीब के नामा अमाल में एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। ये सारे हज और उम्रे तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद हैं। हम नमाजें बहुत ठेके पर पढ़ते हैं, विर्द और वज़ाइफ बहुत ठेके पर पढ़ते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बाद जो सबसे पहला हक बयान किया है वो वालिदैन, और वालिदैन में सबसे बड़ा हक यार माँ का। खुद माँ बाप की खिदमत नहीं करते हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते, और दुआएं कराने के लिए हम जाते हैं कहाँ? आस्थानों पर, हम पीरों पर जाते हैं। वो खुद पीर जिनकी औलादें नमाज तक नहीं पढ़ती, वो पीर जो लोगों से शिरनियाँ लेते हैं, वो शिरनियाँ लेना ही जो है वो इसी को दीन समझा हुआ है और इसी को तरीकत समझी हुई है। जिनके आप अपने बेटे जादूगरों वाले काम करते हैं, ताबीज़ बत्तियों के नाम पर लोगों के घरों के अंदर उन्होंने फितरे मचवा रखे हैं और पैसों की उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। उनके सामने जाते हैं दुआएं कराने के लिए। ओ भाई, दुआएं, पीरों की दुआएं बाद में कबूल होंगी। सबसे पहले सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है। भाई, माँ की खिदमत का पता ही कोई नहीं, बाप की खिदमत का पता ही कोई नहीं, तो पीरों के पास दौड़कर जाते हैं दुआएं कराने के लिए। और दूसरे लोगों से दुआएं क्यों कराते हैं? मुझे ये तो इसका जवाब दें। दूसरे लोगों की दुआएं हमारे हक में कबूल नहीं होती, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, और औलाद जो माँ बाप के लिए इसाले सवाब होती है वो कबूल होती है। वो जो हदीस पाक मशहूर आप उलमाए किराम से सुनते हैं कि इंसान जिस वक्त मरता है उसके सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, चाहे वो 3 अमाल जो उसने सदका जारिया के तौर पर किसी को पढ़ा दिया, कोई रास्ता बना दिया, कोई पुल बना दिया, ये कोई दरख्त लगा दिया, कोई मस्जिद बना दी और बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों की खिदमत कर दी, तलबा के लिए किसी का एहतमाम कर दिया, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, या औ वलदन सालिहन यदऊ लहू, या उसका नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करता है वो कबूल होती है। और औलाद की दुआएं माँ बाप के हक में कबूल होती हैं, और माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं। हम क्या करते हैं? हम दूसरों के पास दौड़ते हैं। कभी किसी के पास किसी को अपना मोहसन बना रखा है, कभी किसी को अपना मोहसन बना रखा है, हम उनको कौन से तो दुआएं करवाते हैं, और घर में जो खाना काबा मौजूद है, घर में जो हज और उम्रे मौजूद हैं, उनको पसे पुछ डाल देते हैं, उनकी बेकदरी करते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने ये माँ बाप की शक्ल में हमें बहुत बड़ी नेमतें अता की हैं, लेकिन जिस वक्त माँ बाप मौजूद होते हैं, जिंदा होते हैं, उनकी हम लोग कदर नहीं करते, उनकी हम कदर नहीं करते, उन्हें हम खुश नहीं करते, उनकी खिदमत करके इस दुनिया को भी बेहतर नहीं बनाते, आखिरत को भी नहीं बेहतर बनाते। और मस्जिद के अंदर आवाज़ें लगाने के लिए मस्जिद में भाग जाते हैं, नमाजें पढ़ने के लिए और अज़ानें देने के लिए। और जो शख्स हज और उम्रे खुद करता है, माँ बाप को नाराज़ रखा हुआ है, माँ को उसने नाराज़ रखा हुआ है, बाप को उसने नाराज़ रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, उसके हज और उम्रे किस काम के हैं? भाई, उसकी नमाजें किस काम की हैं? इस तरह तो नहीं नमाजें कबूल होती, इस तरह तो नहीं हज और उम्रे कबूल होते। हज और उम्रे कबूल किसके होंगे? किसके नामा अमाल में मकबूल हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है? जो पहले माँ बाप को खुश करता है, जो बाप को खुश करता है। बाप की रजा में रब की रजा है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। एक साहबी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछता है, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताइए। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तुम्हारे माँ बाप, हुमा जन्नतों का व नारों का, यही तुम्हारे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरी जहन्नम भी है। ये कैसे? माँ बाप जन्नत भी हैं और जहन्नम भी है। खुद समझ आ जाती है हर किसी को कि अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, उनको खुश करोगे, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, अगर उनकी खिदमत का हक अदा कर दिया तो ये तुम्हें जन्नत घर से ही नसीब होगी। ये सारी जन्नतें घर में रखी हैं अल्लाह ताला ने, ये तुम्हारे ऊपर मेन नेमतें हैं। लेकिन इन नेमतों की जब हमारी मेमें आ जाती हैं घर में,
तो वो माँ बाप से तल्लुक़ छुड़ा देती हैं, लेकिन नेक और सालेह वो बेटे होते हैं वो जो इस चीज़ की बेकदरी कभी किसी सूरत में नहीं हो, हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो हलाली बेटे होते हैं, वो साले बेटे होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यही माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और यही माँ बाप तुम्हारी दोज़ख भी है। अगर हक अदा कर दिया, अगर खिदमत का हक अदा कर दिया तो तुम्हें इन्हीं के हाथों से, इन्हीं की खिदमत से जन्नत नसीब हो जाएगी। और अगर इनको नाराज कर दिया, जितने मर्जी हज करो, जितने मर्जी उम्रे करो, जितने मर्जी सदका और खैरात करो, बेशक ये अमाल हैं, ये नेकी के अमाल हैं। मदरसे चलाना, सदका और खैरात, लोगों को चंदे देना और नेकी के रास्ते पर खर्च करना, ये तमाम सदकात जो नाफिला हैं, सारे नेक अमाल हैं। ये फ़ज़ाइल अमाल से चीज़ें तल्लुक़ रखती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान की ठाट क्या है, कुरान की नस हमें क्या बता रही है कि अल्लाह की तौहीद के बाद और रसूल की रसालत के बाद सबसे बड़ा हक जो है वो वालिदैन का है, और वालिदैन में सबसे बड़ा हक जो है वो माँ का। प्यारे मुस्तफ़ा बुखारी शरीफ की हदीस कहते हैं कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह का प्यारा रसूल फरमा रहा है, ताजदारे कायनात, ये सारी कायनात जिनकी खातिर बनी है। अल्लाह कहता है कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता अगर प्यारे मुस्तफ़ा को इस कायनात में ना भेजना होता। ताजदारे कायनात फरमा रहे हैं कि अगर मैं मोहम्मद नमाज पढ़ रहा होता और नमाज की हालत में मेरी माँ मुझके पुकार रही होती, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, तो मैं उस नमाज को छोड़ देता माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहता। या थोड़ा सा मकाम है, हमने क्या कर रखा है आज मेरे नौजवान भाइयों, इस घर के अंदर जो आपको अल्लाह ने इतना बड़ी अजीम नेमत दी है, इस नेमत की आप देखें बेकदरी हो रही है। और हमारा माशरा आज अपनी आंखों से देखें, और इस वक्त सोशल मीडिया की ये जो बुराई फैल चुकी है, और जिस बुराई को ख़त्म करने में हम बेबस हैं, कोई चारा नहीं है। आपके घर में 5 बेटे हैं, पांचों ने अपने अपने सोशल मीडिया चलाने के लिए मोबाइल रखे हैं। आप किससे बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्ची से आप मोबाइल नहीं छुड़ा सकते, बेटे से आप मोबाइल नहीं छुड़ा सकते। वो माँ के साथ तशद्दुद की हालत पर उतर आएगा, इंतहा पसंदी की हालत पर उतर आएगा, वो अपनी मात बनवा लेता है। आप क्या करेंगे? आपका कोई चारा नहीं है। पहले आप टीवी का बटन ऑफ करते थे, अब टीवी का बटन ऑफ किस लिए करोगे? अब तो हर किसी के हाथ में बुराई है, और इस बुराई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी सोशल मीडिया की वजह से आज इसके असरात जो मरतब बुरे हुए हैं हमारी सोसाइटी पर। हाँ, इस सोशल मीडिया का कसूर भी नहीं है। अगर इसका हम इस्तेमाल गलत करेंगे और गलत होने देंगे तो फिर हमारे लिए ये नुकसानदेह है। और अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, इसी के ज़रिए आज जो है वो एजुकेशन आसान हो गई है, रिसर्च और तहकीक आसान हो गई है। अगर बच्चों को रिसर्च और तहकीक पर आप मसरूफ़ नहीं करते और उसका इस्तेमाल फिर ज़ाहिर है गलती होना है, उसका मिस यूज़ ही होना है। टीवी क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी हुई है। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी हुई है। ये सोशल मीडिया आपके हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, ये इनका तो कोई कसूर नहीं है ना। इसका इस्तेमाल जो हम गलत कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं रुक रहा, और उसके असरात माशरे पर क्या पड़ रहे हैं। हमारी बच्चियाँ कंट्रोल नहीं हो रही हैं, बच्चे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, फहाशी फैल रही है, बुराई फैल रही है, ये नहीं रुक रहा। कोई रुकावट नहीं डाल सकते आप किसी जगह, इनको रुकावट डाल के कर देखें, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। इसका हल अल्लाह और उसके रसूल के दीन में इसका हल मौजूद है। ये बात कहना गलत होगी कि आज सोशल मीडिया की वजह से हमारी नस्लें नॉन कंट्रोलेबल हो गई हैं, हमारा सोसाइटी नॉन कंट्रोलेबल है, बुराई फैल रही है। हम क्या करें, किधर जाएं? कंट्रोल है, कंट्रोल हो सकता है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इस कुरान में और हदीस रसूल, सुन्नत रसूल में हर चीज़ का हल मौजूद है। कोई ये ना कहे मुसलमान कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम के उसूलों में और कुरान में और सुन्नत रसूल में आज हमारा इस सोशल मीडिया का कंट्रोल नहीं हो सकता, इसका हल कोई नहीं है।
क्यों नहीं हल? हल मौजूद है। अगर हम दिल से ये हल करने की कोशिश करें तो हल हो सकता है। और वो हल क्या है कि जो लज्जत और चाशनी, जो सुकून हमारी नौजवान बच्चों को इस सोशल मीडिया की फिल्मों के अंदर आता है, वो सुकून इनको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र और फिक्र में दें। ऐसा माहौल मुहैया करें, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। घर के वालिदैन, माँ जिम्मेदार है और बाप जिम्मेदार है। वो अगर चाहे तो अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर सकता है कि बच्चे किसी सूरत जो है ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते। और अगर माँ बाप खुद खराब है, माँ खुद जो नमाज के लिए उठती नहीं है, आज अलियास साहब, शबीर साहब और हारून साहब, कादिर साहब, आज उन्हें माँ की अजमत का पता था तो इतना बड़ा एहतमाम किया है और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। क्यों? कि इनकी माँ ने, ये क्रेडिट सारा माँ को जाता है। क्यों? कि माँ ने बिस्मिल्लाह करके अपने बच्चों को दूध पिलाया हुआ है। ये जफाकशी करके, मेहनत करके, खुद भूखे रहकर अपनी वो औलाद को पाला है और इन औलाद को वक्त पर इनकी तरबियत की है। जो टाइम था ना, तरबियत का जो टाइम था, पढ़ाने और पढ़ने का जो टाइम था, उस वक्त माँ सीरियस थी कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वक्त पर इनको पढ़ाया है, वक्त पर इनको नमाजी बनाया है। ये नमाजी क्यों बने? अलियास साहब नमाजी क्यों बने? इसलिए नमाजी बने कि माँ नमाजी थी, बाप तहज्जुद गुजार था, बाप नमाजी था तो बेटा बाप को फॉलो करता है, बेटी माँ को फॉलो करती है। माँ नेक थी इसलिए बच्चे नेक हैं। और सबसे पहली दरसगाह जो होती है बच्चे की, वो माँ की गोद होती है। बाप तो होता ही बाहर है, वो तो रोजगार नानो नफका की खातर कभी मजदूरियाँ करता है, कभी जॉब्स करता है, कभी ड्यूटीज करता है। और सारी तरबियत कौन करती है? माँ करती है। अगर माँ सीरियस है बच्चे के बारे में और माँ घर के अंदर वो माहौल क्रिएट करती है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र और फिक्र का, नमाज का माहौल पैदा करती है, जिस घर के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है और जिस घर में रोज़ाना सुबह शाम कुरान की तिलावत होती है और ये दरो दीवार अल्लाह के कलाम की आवाज़ सुनते हैं, मेरे दोस्तों, उस घर में कोई टूना टेंचर नहीं हो सकता, उस घर में कोई नहुसतारी नहीं हो सकती। ये जो हम भागते हैं ना ये तावीज़ बत्तियों की तरफ कि मेरा बच्चा जो ना ख़राब हो गया है, मेरी बच्ची ख़राब हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, तावीज़ बत्ती की तरह 1 मिनट में भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? बोलो ना, भागते हैं ना। क्यों भागते हैं? खुद नमाज पढ़ते नहीं, कुरान की तिलावत करते नहीं और तावीज़ बत्तियों की तरफ बहुत जल्दी भाग जाते हैं। छोड़ दो इन चीज़ों को, ये सब जहालत है। इन चीज़ों में कोई हल मौजूद नहीं है। हल अगर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत में है, सीरत सहाबा और सीरत अहले बैत के अंदर है। जिस घर में कुरान खुलता है, 5 वक्त की नमाज होती है, वहाँ कोई टूना टिंचर नहीं चल सकता। तावीज़ बत्तियों का क्या मतलब है? ये जहालत है निरी, और इस जहालत की तरफ मत भागो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ आ जाओ। घर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। माँ अगर चाहे तो घर में ऐसा माहौल हो, बच्चा मोबाइल उठाए तो वो कभी किसी फिल्म को नहीं देखेगा, उसको कोई गेम चलाने का वक्त ही कोई नहीं दे, उसके पास नमाज और रोजे और तिलावत कुरान के बाद बाकी वक्त वो रिसर्च और तहकीक में लगाए। ये माँ की जिम्मेदारी है। मुझे बताओ, घरों का माहौल ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम कहते हैं कि सोशल मीडिया से जान नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। हम बच्चों से गलत इस्तेमाल करवा रहे हैं। अल्लाह, मैं अब ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं लेना चाहता, वक्त हो चुका है। खिताब करने का मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वक्त से ज़्यादा हम आगे निकल जाएं और आपके इंतज़ामी उमूर डिस्टर्ब हूँ। मैं सिर्फ हाज़िरी लगवाना मकसद था, और इनकी ताज़ियत करने के लिए शबीर भाई, कादिर भाई, हारून भाई और मोहतरम बरादर मुकर्रम जनाब अलियास साहब, इनकी ताज़ियत के लिए मैं आया था। तो अल्लाह ताला इनको अपनी माँ के लिए जो कुछ इन्होंने किया और कर रहे हैं, जो कुछ किया और जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह से अजर अजीम अता फरमाए, और इसी तरह की नेक और साले औलाद हर किसी को नसीब फरमाए। और हमें औलाद की वक्त पर, हमारी ख़वातीन को, हमारे वालिदैन को
हमारे नौजवान भाइयों को अपनी अपनी औलाद की वक्त पर तरबियत करने की हर किसी को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना। तमाम अहबाब खड़े हो जाएं, दुरूद और सलाम का एक शेर पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म शुरू कर दुआ करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत बेला मुसलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला मुसलाम दामने मुस्तफा आसिया थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पेला मुसलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला सलाम ऐसा गुंबद के मकीन और सलाम रहमतल लिल आलमीन और दस्त बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम और सलाम ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। आपकी मालूमात आपका चैनल समझ टीवी, दिलचस्प खबरें, मुनफरिद तज्ज़िये और तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो। सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। देखें, सीखें और समझें सिर्फ समझ टीवी पर।